प्रकट हो गए। और श्रीमद् भागवत में बोला है कि महाराज जिस प्रकार भक्ति मानाने के कष्ट की निवृत्ति हुई, ये मनुष्य को तो देव बनाती है, लेकिन जो मनुष्य है ये पापी का भी उद्धार करती है क्या? क्योंकि हम लोग बस पाप करते जा रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? हाँ, अरे उद्धार क्यों नहीं होगा? कैसा भी कैसा पापी हो, बस वो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण सुन ले, उसका उद्धार हो जाता है। कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिषित्तं समाश्रयेत्। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण, अच्छा तो श्रीमद् भागवत महापुराण यहां पर सनत कुमार जी कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से कैसा भी पापी हो, अच्छा महाराज, हाँ सुनो आप, हम बता रहे हैं आप। तब कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम बभूत्पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तट की जो नदी है, उसके किनारे एक आनंद नाम का नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, आत्मदेव। और ऐसे ब्राह्मण महाराज जो त्रिकाल संध्या करें, गायत्री को उपासना करें, बड़े पाठ पूजा करने, ऐसे ब्राह्मण, यदि ऐसे ब्राह्मण के यदि दर्शन हो जाएं, आगे कथा सुनेंगे हम, जसोदामा जी की कथा आएगी, तो ऐसे ब्राह्मण के यदि दर्शन भी करने हम, तो हमने कहते हैं कि कैसा भी यदि पाप भी किया हो तो वो नष्ट हो जाता है केवल दर्शन मात्र से। लेकिन महाराज ऐसे ब्राह्मण तो हैं ही नहीं। ब्राह्मणों को गायत्री की उपासना करनी चाहिए। देखो आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं, देखो भागवत तो मुझसे भी बढ़िया कथा आप लोग कह देंगे, पक्की बात है पंडित जी, लेकिन इस श्रीमद् भागवत से हमको मिल क्या रहा है वो ग्रहण करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें कह रहे हैं आत्मदेव जी के लिए वो कैसे ब्राह्मण है। इसीलिए भैया वैसे देखा जाए हम कर्म के अनुसार ही हमको ब्राह्मण जन्म मिलता है, ये भी ध्यान रखना। एक अंतिम जन्म होता है ब्राह्मण का, पहले शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण, अंतिम जन्म होता है पंडित जी। इस जन्म में हम यदि
ठाकुर जी को उपासना करें। सबसे प्रथम ध्यान रखना, ये जो हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है वो मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः, हमारा जो ये जो शरीर है वो मंदिर है। देवम भूत्वा, देखो आप घर पे पूजा करते हैं, अरे कोई ऐसे ऐसी माताएं, ऐसे ऐसे हमारे भैया हैं कि स्नान करने गए, बस कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रात्रि को जो कपड़े पहने हैं वही पहन करके और पूजा कर रहे हैं। देवता की पूजा देवता बनकर की जाती है। शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए हमको। मंदिर है भैया ये। इस मंदिर जैसे अब देखो, अब मंदिर में आए हम यहाँ, तो मंदिर को हमने कितनी सफाई करी की ना की, बढ़िया हमने देखो बढ़िया मंच लगाया, व्यासासन लगाया। अब आप लोगों को भी देखने में आनंद आ रहा है। उसी प्रकार हमको वस्त्र भी शुद्ध पहनने चाहिए। कुछ लोग तो बस जो टावल है, टावल लपेट करके बैठ जाते हैं पूजन करने। ऐसा नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन के करना चाहिए और तिलक लगा कर भी करना चाहिए। भाई मुझको तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके सबके मस्तक पर मैं जो चंदन देख रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा। इस मस्तक की शोभा चंदन से ही है। बढ़िया चंदन लगा करके और फिर ठाकुर जी का पूजा करनी चाहिए। देखो मंदिर में और इस मंदिर में कोई फर्क नहीं। देवम भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर के ही देवता की पूजा की जाती है। और रसोई में हम बनाते हैं भोजन, तो वहां भी शुद्ध भाव से भोजन बनाना चाहिए। लेकिन शुद्ध भाव से तुम्हारा भोजन बनाते नहीं। अब वही वो जो भोजन है भगवान के सामने ला करके रख देते हैं हम, लड्डू गोपाल जी के सामने, है ना। और आजकल तो ये देखो, जैसा तुम भोजन बनाओगे, जैसी तुम्हारी भावनाएं रहेंगी, ठीक है, उसी वही भावना तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारे पति के अंदर, तुम्हारी पत्नियों के अंदर, सबके अंदर वही भावना। भोजन बनाते समय भगवान का सुमरण करना चाहिए। उस समय ये नहीं करना चाहिए, आजकल तो मोबाइल लगा देती हैं, है ना, तो मोबाइलों में लगा करके मोबाइल में लगा देती हैं, ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, है ना। ऐसे ऐसे भजन चला करके तुम्हारा रोटी मिल रही है ना जी ना। देवम भूत्वा देवम यजेत। देखो जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश किया, हमने सीढ़ियों से चढ़े, ठीक है, वही हमारे शरीर की सीढ़ियां क्या है, पैर। ऊपर आए हम मंदिर में, जैसे आए तो ये जो है गर्भगृह, इसको कहते हैं गर्भगृह मंदिर का। ऊपर आए हम, ये जो है जो वक्षस्थल है हमारा, ये गर्भगृह है। इसके अंदर, गर्भगृह के अंदर जो बैठा हुआ जो परमात्मा है, माँ भगवती श्री ठाकुर जी, उसी प्रकार हमारे हृदय में कौन विराजते हैं, ठाकुर जी, है ना। अच्छा, अब हम मंदिर का शिखर के दर्शन करते ही नहीं करते, तो ये हमारा शिखर है इस मंदिर का। और अब ध्वजा लगती है ना मंदिर पे, तो जो हमारी जो ध्वजा है वो है हमारी शिखा चोटी। कहते हैं कि जिस ब्राह्मण के चोटी ना हो, पंडित जी, उसके दर्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, शिखा जरूर होनी चाहिए।
और कहते हैं कि यदि भगवान के मंदिर में जैसे दर्शन बंद हैं, यदि तुमने ध्वजा के दर्शन कर लिए तो तुमको ठाकुर जी के दर्शन करने का फल मिलेगा। ये ध्यान रखना। समझ में आई? किसी के समझ में नहीं आई हो तो बोल दो। अब हम क्या कह रहे थे? आत्मदेव। ऐसे पंडित जी हमारा बड़े भजन पाठ पूजा करने वाले। अब लेकिन क्या करें साहब, उनकी एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम है धुंधली। अब पंडित जी के यहां महाराज कोई संतान नहीं, अब कोई संतान नहीं। अब तुलसी का वरवा भी लगाएं घर में तो वो सूख जाए, और जो गाय है वो बांझ बिचारी रहती है, उसके भी ना कोई बछड़ा है ना बछड़ी। अब पंडित जी बड़े दुखी, क्या करें साहब, ये तो बड़ा बेकार है, इस जीवन को तो अब त्याग ही देना चाहिए। अब पंडित जी वहां से अपने घर को छोड़ करके चल दिए, और जैसे ही नगर के बाहर आए, पेड़ के नीचे बैठ करके बस रो रहे हैं। उसी समय एक साधु वहां से जाते हैं, तो साधु कहते हैं, संत कहते हैं क्या कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असी। हे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या चिंता है? और कह रहे हैं बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्व दुःखस्य कारणम्। अरे आप मुझको बताओ, आपका क्या दुख है? महाराज देखो, अब आप हमको ज्यादा परेशान तो मत करो। अब संत रीझ गए ब्राह्मण पर। अरे नहीं ब्राह्मण देव, बताओ तो सही, आपको क्या बात है? आप ऐसे कैसे बैठे हुए हैं? तब ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज देखो जी, तुम पूछ ही रहे हैं तो मैं क्या बताऊं। मेरी एक पत्नी है, और ना तो कोई मेरे घर में ना कोई पुत्र है ना पुत्री। अच्छा, अरे तुम किस चक्कर में पड़े हुए हैं तुम पंडित जी? पुत्र पुत्री कोई साथ नहीं जाता है, कोई तुमको कुछ देगा नहीं। महाराज आप शांत रहो, आप तुमको क्या पता बेटा और पुत्री में क्या कितना आनंद आता है। अरे वो हमारी सेवा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। महाराज संत ने खूब समझाया, लेकिन आत्मदेव जी के समझ में नहीं आ रही है। महाराज तब संत ने कहा, पंडित जी कि हम तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देख करके बता रहे हैं कि तुम्हारे 7 जन्म तक न पुत्र है न पुत्री। क्या 7 जन्म तक न पुत्र है न पुत्री? तुरंत आत्मदेव समझ गए। जब तुम 7 जन्म तक बता सकते हैं कि ना हमारे पुत्र है ना पुत्री, तो आप पुत्र भी दे सकते हैं तुरंत। महाराज अब तो मुझको पुत्र दो आप। अब लो। अब साधु संत ने सोचा, अब लो, और चलते कहते हैं ना कि चलते हो बाबा जी से दंडोत मत करो भैया। लो हम इससे वैसे बोल बैठे, और पुत्र पुत्र कह रहा, आप तो ये पुत्र दो हमको। ना महाराज हमको तो पुत्र दो। अरे भैया देखो पंडित जी, पुत्र के चक्कर में क्यों डूब रहे हैं? और आजकल तो महाराज जो लोग बाग है ना, हमारे पास तो आए दिन कोई ना कोई आता रहता है। महाराज हमारी बहू के कछु दबा दो आप, पुत्र है जाए। अरे पुत्र से बढ़िया तो पुत्री होती है। बेटा कोई साथ नहीं देगा, ध्यान रखना। तब कहते हैं कि भजन करत बिटिया भली
विमुख होए जो पूत। आजकल की स्थिति है, बेटा महाराज अंतिम में वही बेटा अपने माँ बापों को घर से बाहर भगाते हैं और बेचारे वृद्धाश्रम में, अनाथालय में ऐसे पुत्र ने कि भजन करत बिटिया भली विमुख होए जो पूत। और सबरी को मुक्ति मिली और धुंधकारी भयो भूत। नहीं महाराज मुझको तो पुत्र चाहिए। अच्छा, अरे खूब समझा रहे हैं संत, लेकिन पंडित जी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अब तो उन्होंने जो साधु की जो झोली थी उस झोली को पकड़ लिया। नहीं, अब तो हमको पुत्र दो, आप तो पुत्र दे सकते हो। तब संत ने कहा कि पंडित जी आपको पुत्र चाहिए? हाँ। तो उन्होंने अपनी झोली से एक सेब निकाला, फल, और निकाल करके दिया। ये लो, ये फल जो लो, और ये फल ले जाकर के आप अपनी पत्नी को खिला देना। अब पंडित जी तो बड़े खुश। अब पंडित जी महाराज दौड़े दौड़े आ रहे हैं घर पे। उन्होंने जैसे आकर के कहा, अरे भाग्यवान, ये लो फल, फल खा लेना। और फल दे करके वो धुंधली को चले गए। ये विशेष ध्यान रखना। अब आगे क्या घटना घटने वाली है वो आपके सामने आ जाएगा। यदि कोई आपको संत महापुरुष, कोई भी मंदिर से कोई पंडित जी आपको कोई भी प्रसाद दें तो उसको तुरंत खा लेना चाहिए, भक्षण कर लेना चाहिए। नहीं तो उसका इतना अनर्थ होगा आगे कि आपको भोगना पड़ता। क्या करते हैं, यहां से प्रसाद ले गए और घर में जाकर के रख दिया। अब उसमें महाराज चेंटी चेंटा पड़ गए। अब उन्होंने सोचा है चेंटी चेंटा हो गए, अब उसको लेकर के फल, उसको जो भी मिष्ठान जो भी है प्रसाद है उसको ले जाकर के महाराज उन्होंने क्या किया, छत पे डाल दिया। और छत पे डाल दिया, करते कि नहीं करते हैं बताओ। अब छत पे डाल दिया, वहां पर जो कौआ है, पक्षी हैं, वो उस प्रसाद को उठाया उन्होंने। अब वही प्रसाद ले जाकर के महाराज, वो प्रसाद यानी कहां कहां पर पता नहीं डलता है। सोचा आपने कभी, वो पाप हमको भोगना पड़ता। प्रसाद को तुरंत खा लेना चाहिए बस। और कहते हैं कि यदि प्रसाद कहीं बट रहा हो तो लड़ झगड़ के और प्रसाद लेना चाहिए। भैया हमें प्रसाद दो, लड़ झगड़ करके और लेकर के तुरंत पा लेना चाहिए प्रसाद। अब जैसे ही महाराज पंडित जी ने दे दिया धुंधली को, वो पंडित जी चले गए। और महाराज जो पत्नी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, क्या नाम है उसका, धुंधली। धुंधौ अज्ञाने कलहे चलनाती यासा धुंधली। जो हमेशा झगड़ा करे, लड़ाई करे, वो है धुंधली। ध्यान रखना, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी यात्रा पे निकले, और जैसे यात्रा पे निकले तो बीच रास्ते में उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। वहां पर एक चाय की दुकान वाला, जो खोका जिसको कहते हैं, वो था। तो वो अपनी गाड़ी से उतरे तो उसने कहा कि अरे भैया तुम इतनी दूर आए यहाँ, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया कूप है, कुआं, वहां दर्शन कर लो। और कहते हैं वहां पर मन्नत मांग लेते हैं तो वो मन्नत पूरी होती है, मुराद। तो बड़ी पति पत्नी सोची तो अच्छी बात है भाई। अब दोनों गए साहब,
अब जैसे गए वहां कुआ के पास, तो पति ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और 1 रुपया निकाल करके पत्नी को दिया, लो और अंदर डाल और मन्नत मांगा, और मैं भी मांग लूंगा मन्नत मुराद। अब जैसे पत्नी 1 रुपया लेकर के जैसी गई है, उस जैसी वो रुपया उसने डाल रही है तो उसका बैलेंस गड़बड़ हुआ। जैसे बैलेंस गड़बड़ हुआ तो 1 रुपये के साथ में वो भी अंदर चले जाती है, और जैसे अंदर चले जाती है उसकी पत्नी, तो वो भगवान से कहता है, हे भगवान, इतनी जल्दी बड़ी मुराद, इतनी जल्दी आपने मेरी मुराद पूरी करी। लड़ती थी, झगड़ती थी, धुंधली। अब जो फल ले लिया, पंडित जी चले गए, तो अब फल, अब सोचे वो, पंडित जी कह गए कि या फल है, खा लेगी ना तो तेरे पुत्र है वो। अच्छा। अब उसकी बहन आ गई धुंधली की, और जैसी बहन आई तो, चोरी बहन कैसे चिंता में तू? अरे कहा बताऊं बहना, मेरे पतिदेव पता नहीं कौन कौन से साधु महात्मा के पास जाते रहे, और कहां थे ये फल ले आई, और कह रहे हैं कि या फल है खाने को तो पुत्र होगा। ना बहना, मैं ना खा रही है फल है, ये मैंने फल खा लियो, चलो ठीक है, अब मेरे पेट में बच्चा आ गया, ठीक है। अब का सोचो 9 महीना, अब मानो कि मेरे महल में आग लग गई, तो मैं भगूंगी कैसे? है? कैसे भगूंगी? ना मैं नहीं खा रहे। हवाल मानो हमारे घर में कोई चोरी डकैती है जाए, तो फिर क्या होगा? बात तो सही कह रही है बहना, एक काम कर, तेरे जो पुत्र होगा ना, बामू दे दे। हाँ क्यों नहीं बहना, देख सुन, मेरे पास में संतान है तो खाने के लिए कुछ नहीं है, और तेरे पास में संतान नहीं, और तेरे पास में अपार धन संपत्ति है। हाँ बहना चिंता ना कर, तू मुझको पुत्र दे दियो, मैं तो खूब धन दे दूंगा, खूब धन। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो उसके बहन के जो पुत्र हुआ, वो पुत्र ला करके दे दिए धुंधली को, उसने संपत्ति दे दी। अब जैसे ही ये संदेश पंडित जी के पास पहुंचा, हाँ ये भी हुआ था, जब ये चर्चा चली थी तो धुंधली ने कहा था कि इस फल का क्या किया जाए। तब बहन ने कहा कि एक काम करो, या फल गैया को खिला दो। वो फल गैया को खिला दिया। अब जैसे महाराज ये संदेश जैसे आत्मदेव जी के पास पहुंचा, तो आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ, मेरे पुत्र हुआ। महाराज वो तो घरों में जाकर के और दरवाजा खटखटा करके कहता है, भैया मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। इतना खुश लोग बाग पुत्र होने पर इतनी खुशी मनाते हैं। कहते हैं ना कि भैया कि तुम्हारे क्या पुत्र हुआ? हाँ महाराज पुत्र रत्न हुआ है, रत्न। क्या पुत्र रत्न हुआ है। और यदि बिटिया हो जाती है तो कहते हैं महाराज पुत्री हुई है, लड़की हुई है। चेहरा टूट उतर जाता है, क्यों उतर जाता है? लेकिन जो चिंता बेटी करती है ना, वो पुत्र नहीं कर सकता। वो दोनों कुलों को तारती है और पुत्र नहीं। अब जैसे इतनी खुशी हो रही है महाराज, अब 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक उस जो गाय को जो फल खिलाया था, तो उसने भी एक पुत्र को जन्म दिया। त्रिमासी निर्गति चाथ साधेनु
पुष्पकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। इतना सुंदर बच्चा, पूरा सुंदर, सर्वांग सुंदरम, पूरा शरीर सुंदर है और निर्मलम कनकप्रभम, स्वर्ण जैसा चमक रहा है। और कहते हैं जब गाय ने जो पुत्र जन्मा तो पूरा शरीर मानव जैसा है और कर्ण जो है वो गाय जैसी है। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा, आहा, जैसे गाय के कान जैसे कान हैं उस बच्चे के, तो आज उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। अब आत्मदेव जी के जो पुत्र है उन्होंने कहा कि हम अपने पुत्र का नाम, महाराज हमारा नाम आत्मदेव है तो परमात्मदेव रखेंगे। तो धुंधली ने कहा कि अच्छा 9 महीना हमने अपने पेट में रखो ये और नाम तुम रखेंगे ना, हमारा नाम धुंधली है तो मेरे बेटा को नाम धुंधकारी होगा। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी कैसे हैं? ज्ञानी हैं, पंडित हैं। और धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी कैसा है? महाखल है, महादुष्ट है। वो क्या करता है? छोटे छोटे बच्चों को महाराज वो ले जाकर के कुआं में धक्का दे देता है। ऐसा दुष्ट, इतना अत्याचार फैलाता है ये धुंधकारी कि इसके अत्याचार से इसके पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। हे भगवान, मैं बिना पुत्र की ठीक रहता, ऐसे पुत्र को जन्मा। अब महाराज जैसे ही पिताजी छोड़ करके जा रहे हैं तो बीच रास्ते में गोकर्ण जी मिल जाते हैं। पिताजी आप इतने उदास कहां जा रहे हैं आप? क्या बताऊं बेटा गोकर्ण, ऐसा पुत्र धुंधकारी बताओ। कभी माँ को पीटता है, कभी मुझको भी वो ऐसा जवाब दे देता है, ऐसे उसके कृत्य हैं। अरे पिताजी फिर भी आप, लेकिन मेरा बेटा, बेटा बार बार कह रहे हैं बेटा, बेटा धुंधकारी। क्या पिताजी आप भी? तब कहते हैं असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः सुतं कस्य धनं कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। गोकर्ण जी समझा रहे हैं पिताजी को, पिताजी आप बेटे के चक्कर में मत रहो, आप तो भगवान का भजन करो। और गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में ही पूरी श्रीमद् भागवत बोल दी। देहेस्तिमान् सुरधरे भीमतिम कजत्वं। पिताजी आप इस देह रूपी में, इस देह के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे इस बेटे के मोह में मत पड़ो, आप तो ठाकुर जी का भजन करो। देहेस्तिमान् सुरधरे भीमतिम कजत्वं